हेलो जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक है और हमारी दुआ है कि आप भी सब ठीक ही होंगे। तो आज नाश्ते के बाद बना रही हूँ मैं एक रेसिपी गाजर और चावल से, जिसका नाम है गजर भत। तो ये मैंने गाजर को कस लिया था कद्दूकस में, और ये डाल दी मैंने कढ़ाई के अंदर। और इनको जब तक चलाऊंगी जब तक कि इसको पानी भी सूख जाएगा और ये थोड़ी गल भी जाएंगी। और ये मेरे चावल हैं जो मैंने रात को भिगो कर रखे थे, और इनको मैं थोड़ा ग्राइंडर में पीस लूँगी। तो जी ये रेसिपी बिल्कुल अलग है, और इसको ना खीर कहा जाता है और ना हलवा कहा जाता है। इसका नाम गजर भत के नाम से है ये। तो ये हमारे यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी से बनती चली आ रही है। मैंने देखा है 3 पीढ़ी से, तो मैं ही देख रही हूँ। पहले मैंने अपनी नानी को देखा, फिर अपनी अम्मी को देखा, और हम भी बना रहे हैं, और फिर आगे जाके हमारे बच्चे भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये मैंने गाजर का पानी सूख चुका था, तो ये मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया, और मैंने इसके अंदर वो जो मेरे चावल थे जो मैंने पीस के रखे हुए थे वो भी डाल दिए। तो ये चावल और गाजर साथ साथ गल जाएंगी और मैं इनको चलाती रहूँगी। तो करीबन 3 घंटे मैंने इसको चलाया था, और इसको हाथ को रोकना नहीं है, इस वजह से कि हमने हाथ रोका तो ये सारी हमारी मेहनत बिल्कुल ज़ाया हो जाएगी, इस वजह से कि चल जाएगी नीचे से। तो मैंने इसको इसी तरह से चलाती रही और दूध डालती रही, इस वजह से कि दूध मुझे काफ़ी डालना था इसके अंदर। बिल्कुल मुझे मावे की तरह बनाना था, मलाई वाली। तो बस मैं इसके अंदर दूध डालती रही, चलाती रही, दूध डालती रही, चलाती रही, घोटती भी रही इसको। खीर भी है ना ये, हलवा तो है नहीं, ये खीर भी है हलवा भी है, दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। तो इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग आता है। तो ये है जी मेरा मावा, और कहीं कहीं इसको खोया भी कहते हैं, लेकिन हम लोग तो इसको मावा ही कहते हैं। तो ये भी मैं इसमें डालूंगी। मैं इसको थोड़ा, इसकी गांठें सी बनी हुई हैं तो मैं इसको फोड़ रही हूँ, और ये भी चला गया इसी में। अब मैं इसको चलाती रहूँगी, और फिर मैं इसके अंदर चीनी जब डालूंगी, जब ये बिल्कुल गल जाएगा। नहीं तो चीनी डल के ये हार्ड सा हो जाता है, तो गलना मुश्किल हो जाती है गाजर वगैरह। तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर खोया, और मेरे हस्बैंड कह रहे थे तुम खाती तो हो नहीं और मेहनत इतनी करती हो, अब इसमें तुम 3 घंटे से लगी पड़ी हुई हो। तो मैंने कहा चलो मैं नहीं खाऊंगी, वैसे तो मैं खाऊंगी इंशाल्लाह। और मुझे खाली गाजर का हलवा नहीं पसंद है, मैं खाती भी नहीं हूँ। उस दिन मेरे हस्बैंड लाए थे तो वो भी मैंने नहीं खाया था, फिर इनको मैंने निकाल के और गरम कर करके दिया था। तो ये खीर है ना, इसके अंदर चावल है, तो इनका जायका डिफरेंट हो गया। तो ये तो मैं थोड़ा सा खा लूँगी। तो बस इसको 3 घंटे से लगातार चला रही हूँ। और ये डाल दिया मैंने ड्राई फ्रूट में बादाम और काजू, और आप जो डालना चाहें वो डालें, लेकिन इसमें मैं तो खास करके यही डालती हूँ। तो ये मेरा गजर भत बन रहा था, और बस ये समझिए कि मेरा हाथ भी ना चल ही रहा था इसके अंदर, और मैं इसको घोट ही रही थी। तो बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े का मेरा गजर भत बन के तैयार हो गया था। और देखिएगा बिल्कुल मलाई लग रहा है, मलाई। तो मैंने इसको क्या किया, जैसे कि मेरा तैयार हुआ तो मैंने इनको ना डोंगों में कर करके जमा दिया, तो ये फिरनी की तरह जम गया। तो बस फिर मेरे हस्बैंड आ गए, और एक लड़का हमारे यहीं का वो आ गया। तो मैंने उससे कहा लो खा लो, तो वो कहने लगा आंटी मैं तो खाना खा कर आया हूँ। मैंने कहा भाई ये खाना नहीं है, ये खाने के बाद में जो खाया जाता है ना वो है ये सुन्नत, यानी कि मीठा खाना खाने के बाद में सुन्नत है। तो देखिए ये मेरा बन चुका था गजर भत, और ये मैंने डिश आउट कर दिया था माशाल्लाह से। देखिएगा बिल्कुल इतना यमी इतना मज़े का बना था कि क्या बताऊँ आपको। और मेहनत तो खैर लगती है, जब हमारा 2-3 घंटे इसके अंदर हाथ चलता रहेगा
चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये है कि अच्छा अगर चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है भाई। पहले मैंने उसको कद्दूकस किया, उसी में मुझे ये लग रहा था कि मेरे हाथ में ना थोड़ा, तो जी बस यही आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।